Welcome back students. Welcome back to our SST classes. Yes students, as you know, in our last video we have discussed the previous part of this chapter number 17 of class 5th, British rule and the revolt of 1857. And in this video we will continue the remaining part of this chapter about the revolt of 1857 and about what happened after the first world war, that is the revolt of 1857 को ही जो है बोला गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का पहला युद्ध. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या हुआ, दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस video. So let's start. Okay students, now the discontent among the Indian rulers, farmers and weavers also spread to the Indian soldiers. They were paid much less compared to the British soldiers. They also denied high posts which were only reserved for the British people. अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो धीरे धीरे यहाँ पर आए, ट्रेडिंग इंटेंशन से आए थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना आधिपत्य जो है इंडिया के सभी पार्ट्स पर जमा लिया था. पूरी जो है उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली थी और अब वो पूरी तरह से इंडिया को अपने काबू में कर चुके थे. तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरह के लॉज बनाने शुरू कर दिए थे जिसको जो है इंडियन फार्मर्स, ट्रेडर्स, वीवर्स जो भी थे, इवन सोल्जर्स जो थे, किंग्स थे, वो नाखुश थे इन सब रूल्स से क्योंकि वो अगेंस्ट थे इनके इंडियन वेलफेयर के. तो अब जो थे इंडियन चाहने लगे थे कि किसी तरीके से जो ब्रिटिश हैं हमारे यहाँ से चले जाएं, इंडिया को छोड़कर चले जाएं. तो इतनी आसानी से तो वो जाने वाले थे नहीं क्योंकि उनको कहा जाए कि जाओ यहाँ से, वो चले जाएं, है ना. तो उनके लिए मतलब एक जो है उनको भेजने के लिए सीधे तरीके से तो जाना नहीं था. तो रिवोल्ट छेड़ा गया. रिवोल्ट मतलब क्रांति युद्ध जो था वो 1857 में हुआ था फॉर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, ब्रिटिश से आज़ादी के लिए पहला युद्ध हुआ था 1857 में. तो उन्होंने जो है द डिसकंटेंट अमंग द इंडियन रूलर्स, जो इंडियन शासक थे, फार्मर्स थे, वीवर्स थे, उनकी जो मतलब जो डिसकंटेंट का मतलब नाखुश जो थे, उनकी जो संतुष्टि थी वो धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स तक भी पहुंच गई, सैनिकों तक भी पहुंच गई. उनको जो है वो जो है ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती थी, कम पेड किया जाता था, काम ज़्यादा कराया जाता था. दे वर ऑल्सो डिनाइड हाई पोस्ट. अब जो हायर पोस्ट थी उस पर इंडियन सोल्जर्स को जो है अपॉइंट ही नहीं किया जाता था. सारे के सारे जो है वो ब्रिटिश पीपल के लिए ही, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ही वो हायर पोस्ट रिजर्व कर दी गई थी. उनका रिजर्वेशन हो गया था कि ब्रिटिश को ही वो सीट मिलेगी. तो इस तरह से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है बदले की भावना पनप रही थी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके मन में. However, things became worse with the introduction of Enfield rifle in the army. अब देखो कंडीशन तो जो थी वो बुरी होती ही जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा एक और ज़्यादा बुरी हो गई. वो क्या हुआ, जो राइफल्स जो थी जो आर्मी में सोल्जर्स यूज़ करते थे उसमें क्या किया इन्होंने, जो राइफल की जो फीलिंग थी उस पर क्या किया, जो कारतूस होते हैं, कार्ट्रिजेज यूज्ड इन द राइफल्स में जो कारतूस यूज़ किए जाते थे उन्होंने की अफवाह फैला दी. र्यूमर का मतलब होता है अफवाह फैला दी गई कि जो कारतूस है, वो जो राइफल के जो कारतूस हैं उनके ऊपर जो है कोट लगी हुई है, एक परत लगाई हुई है, किसकी, फैट ऑफ काउस, जो गाय की चर्बी. अब देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हिंदू सभ्यता में जो है गाय को जो है भगवान का रूप दिया जाता है, देवी देवता के तरह से माना जाता है. गाय को हम माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं. तो जिस तरह से उसे एक धर्म के नाम पर पूजा जाता है, तो ये अफवाह फैला दी गई कि जो कारतूस यूज़ किए जा रहे हैं राइफल में उनके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई है और सूअर की लगी हुई है. तो अब उसको जो कारतूस होते थे उनको मुंह से वो विच हैड टू बी बिटन ऑफ, उनको काटना पड़ता था, मतलब वो मुंह से छील कर काट कर तब वो उसको जो थे उसको यूज़ करते थे. तो अब क्या हुआ, धर्म के नाम पर वो उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस था कि उनकी हार होनी ही थी लड़ाई में. तो इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो भावनाएं थी वो हिंदू मुस्लिम दोनों की, उनको बहुत ठेस पहुंची, बहुत हर्ट हुई. तो इंडियन सोल्जर रेफ्यूज टू यूज़ द बुलेट्स. तो इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने बुलेट्स को जो है यूज़ करने से मना कर दिया एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857. और उन्होंने 1857 में जो ब्रिटिश के खिलाफ जो युद्ध छेड़ दिया, क्रांति छिड़ गई. दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नॉन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस.
और ये जो 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 में, इसको जो है अपनी आज़ादी के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मंगल पांडे, अब देखो मंगल पांडे जो थे वो पहले एक ऐसे सिपाही थे, सैनिक थे, जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था। मंगल पांडे ने विरोध किया था अंग्रेजों का। सून द अदर सोल्जर्स रिवोल्टेड, और उन जो कहते हैं ना कि पहले तो किसी को बीड़ा उठाना ही पड़ता है, फिर धीरे धीरे सब उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था मंगल पांडे ने, जो सबसे पहले जो सोल्जर थे। उसके बाद धीरे धीरे अदर सोल्जर्स ने भी जो है वो लड़ाई की अपने हक के लिए। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन मेरठ, और ये जो रिवोल्ट था, जो लड़ाई थी, मेरठ में स्टार्ट हुई थी, जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में, और 10 मई। और कब हुई थी ये? 10 मई को। मैंने आपको बोला था ना कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहना। तो फर्स्ट सोल्जर कौन था जिसने प्रोटेस्ट किया था? मंगल पांडे। और बाकी उसके बाद जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। अगर आपको डेट पूछी जाती है तो 10 मई 1857 तो याद ही रहेगा, क्योंकि वो स्पेशल है इंसिडेंट 1857 की। पर कौन सी डेट को हुई थी वो? 10 मई। एंड स्प्रेड टू, और वो स्टार्ट तो मेरठ से हुआ था, धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, यहाँ पर ये जो है क्रांति फैलती चली गई। यहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो गई। और द प्रोमिनेंट लीडर्स, और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो मुख्य नेता थे इस युद्ध में, जो लीडर्स थे वो कौन थे? द नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मी बाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेन लीडर्स के नाम आए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे 1857 की रिवॉल्ट के, तो उसमें बोला जाएगा नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई थे। तो और भी ये मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे। द फार्मर्स एंड वर्कर्स टू जॉइंट, यहाँ तक कि देखो इनके साथ साथ जो फार्मर्स थे, किसान, क्योंकि फार्मर्स भी तो खुश थे, उन्हें भी तो मजबूर किया जा रहा था ना, मनमानी करी जा रही थी उनके साथ भी। तो और जो वर्कर्स थे, जो कर्मचारी लोग थे, वो भी धीरे धीरे इस क्रांति में जुड़ते चले गए। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के जो अंतिम जो एम्परर थे, सम्राट थे, बहादुर शाह जफर, वाज डिक्लेयर द सुप्रीम लीडर बाय द सोल्जर्स, उनको जो है सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था। हाउएवर द ब्रिटिश हैज अ लार्ज आर्मी, जबकि जो ब्रिटिश थे उनकी बहुत बड़ी सेना थी उनके पास, और उनके जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो भी इंडियन से बेटर थे। दे क्रश द रिवोल्ट, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट को क्रश कर दिया। जो मैनी इंडियन लीडर्स सोल्जर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे, क्योंकि आपको बताया कि उनकी सेना भी बड़ी थी, उनके जो हथियार थे वो भी इंडियन से बेटर थे, तो उन्होंने जो ये लड़ाई जीत ली। बहुत सारे इंडियन लीडर्स को जो थे, सैनिक थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है जेल हो गई। बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड, और बहादुर शाह जफर जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। एंड सेंट टू एग्जाइल टू बर्मा, और बर्मा में जो है उनको एक्साइल, बनवास के लिए भेज दिया गया। अब देखो ये तो रिवॉल्ट में जो भी हुआ वो बताया हमने। अब पढ़ेंगे आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ये रिवॉल्ट हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन थी उसके बारे में जानेंगे। द 400 ईयर्स ऑफ मुगल रूल केम टू एन एंड, जो मुगल लोग 400 सालों से शासन करते आ रहे थे, अब उनका अंत हो चुका था, है ना। सम लोकल रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर टेरिटोरीज, कुछ लोकल रूलर्स थे उनको अलाउ कर दिया गया था वहाँ पर जो कुछ साम्राज्य में टेरिटोरीज में जो है रूल करने के लिए, लेकिन वो भी जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एंडेड, और जो रूल लगाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी समाप्त हो चुका था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंडिया वाज गवर्न डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जो है वो उनके ऊपर जो गवर्नर, जो उनके ऊपर जो सत्ता चलाई जा रही थी ब्रिटिश की थी। अब ब्रिटिश को सिंहासन मिल चुका था, वहाँ का क्राउन मिल चुका था, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो अपनी सत्ता चला रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल टू रूल द कंट्री। अब देखो इंडिया में, इंडिया के ही जो गवर्नमेंट नहीं रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया और उसको वाइसरॉय के नाम से भी जाना गया। और जो इंडिया के फर्स्ट जो है वर्सरी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। The revolt laid down the foundation for the
फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल एंड अवेकन्ड द इंडियंस। और ये जो रिवॉल्ट था इसने जो है फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल मतलब फ्यूचर में भी अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष है उसकी स्थापना कर दी थी। ऐसा नहीं था कि ये रिवॉल्ट यहीं रुक गया था, मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष जो है वो जारी था। एंड अवेकन्ड द इंडियंस, और इससे जो और भी ज़्यादा जो जागरूक नहीं थे सभी इंडियन जागरूक हो गए थे इस युद्ध के बाद। इट इंस्पायर्ड द इंडियंस एंड सून द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड। और इससे इंस्पायर होकर, इस रिवॉल्ट से इंस्पायर होकर जो भारतीय थे वो बहुत इंस्पायर हुए और जल्द ही उन्होंने भारतीय की अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। हमें पता लगा अपने इंडिया के बारे में, कैसे ब्रिटिश ने रूल किया यहाँ पर, और कैसे इंडियन ने उनके खिलाफ रिवोल्ट जो है वो छिड़ी, और उसके बाद क्या हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉर के बाद जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में रही। Okay, now we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.